मुंबई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। वहीं गुरुवार को भी ज्यादातर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मध्य रेलवे मार्ग पर एक ट्रैक पर दीवार गिरने के बाद लोकल ट्रेन सेवाओं में देरी हुई। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को शहर और उपनगरों में भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पे बेहद भारी बारिश की संभावना जताई है। एक अधिकारी ने बताया था कि आईएमडी ने तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना भी जताई है। वहीं मुंबई में रेल पटरियों पर कोई जल जमाव नहीं था। दक्षिण मुंबई में मस्जिद और सैंडहर्स्ट रोड स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन के डाउन ट्रैक पर एक दीवार का एक छोटा सा हिस्सा गिर गया, जिससे मार्ग पर ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ। तो आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं जल जमाव की स्थिति की वजह से ट्रेनों में भी विलंब की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में आफत की बारिश बरसती हुई नजर आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। हमेशा ही मुंबई में बारिश के मौसम में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। बीएमसी की तरफ से आश्वासन तो आता है, पर स्थिति को काबू करने के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती और यहां पर सालों से इसी तरह की स्थिति बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इससे पहले जॉनसन के 50 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनका साथ छोड़कर इस्तीफा दे दिया था। पिछले दिनों एक के बाद एक कई मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन काफी दबाव में थे और इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि नए नेता का चुनाव होने तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. Good afternoon, everyone. बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना। उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना। फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और यह आदेश धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में उत्तर प्रदेश की सीतापुर कोर्ट ने सुनाया है। इसके बाद जुबैर की कोर्ट में अगली पेशी 16 जुलाई को मुकर्रर की गई है। वही बताना चाहेंगे कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस सीतापुर लेकर आई थी। जुबैर ने बजरंग मुनि यानी कि नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को ट्विटर पर लिखा था कि घृणा फैलाने वाले हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर जुबैर के खिलाफ ये मुकदमा हुआ था। जेएम फर्स्ट सीतापुर के न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने जुबैर को लाकर वारंट बनवाया था। वहीं पुलिस ने धारा 295(1) और 67 आईपीसी के तहत एफआईआर लिखी थी। गौरतलब है कि खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 1 जून को पूरी तहरीर दी गई थी। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद अब केंद्र सरकार आटे के निर्यात पे
बंदिशें लगाने जा रही है। वहीं सरकार ने आटे के निर्यात को लेकर नई गाइडलाइंस लाने जारी की हैं और इसके बाद आटा निर्यात करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मंजूरी दरकार होगी। नई गाइडलाइंस 12 जुलाई 2022 से लागू होने जा रही है। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर बनाई गई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मंजूरी के बाद ही आटा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी। डीजीएफटी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई गाइडलाइंस आटा, मैदा, सेमोलिना, होल मील आटा, रिजल्टेंट आटा पर भी लागू होगी। वहीं डीजीएफसी के मुताबिक गेहूं के आटे की क्वालिटी को लेकर अलग से नियम जारी किए जाएंगे। इससे पहले भारत सरकार ने गेहूं के उत्पादन में गिरावट और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद देश में खाद्य सुरक्षा समिति की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गेहूं के दामों में आग लग गई थी। अब घरेलू बाजार में गेहूं के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। और यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।